तो डियर फ्रेंड, हमारा दूरी तक तो हो गया था। जो मोशन था, मोशन गति में जो फर्स्ट भौतिक राशि थी वो दूरी क्या हो गई थी, हो गई थी। विस्थापन के बारे में क्या था, पढ़ना था, जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दूरी एक रिवाइज करा दूं कि दूरी क्या था। दूरी मीन्स ये था कि आप अपने प्रारंभिक स्थिति से निकल रहे हैं और अंतिम स्थिति तक पहुंच रहे हैं, तो जो वास्तविक पथ की मार्ग की जो लंबाई है वही क्या है, दूरी थी। अब इसमें यह है कि अब विस्थापन की बात करें, विस्थापन को समझेंगे ऐसे कि घर से आप निकले, मतलब प्रारंभिक की आपका पोजीशन क्या था, प्रारंभिक स्थिति क्या था, घर थे। अब अंतिम स्थिति पहुंच कहां गए, आप स्कूल पहुंच गए। तो जो बीच का जो सीधा रास्ता है, मतलब जो न्यूनतम रास्ता है, अब जैसे कि अब मान चलिए एक रोड है, ऐसे रोड गई हुई है, मेरा घर यहां है, अब मेरा स्कूल क्या है, यहां पे है। तो अगर हम रोड चलेंगे तो रोड चूंकि अब स्कूल हमारा यहाँ है, घर यहाँ हमारा, तो जब मतलब ऐसे रोड से चलेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूं, तो ये रोड जब इधर घूम रही है, मतलब इधर को जाके तब ना इधर आ रही है, तो मतलब क्या है, इसका लंबाई जो है क्या है, बढ़ गया है, लंबाई बढ़ा ना। अब वही चीज हम चाहते हैं, मान जाए बीच में सब खेत हैं, सारे खेत हैं, किसी किसान के खेत हैं, अगर इसी को डायरेक्ट हम खेत रास्ते ही दौड़ जाएं, खेत रास्ते ही चले जाएं, तो हमारा दूरी क्या होगा, दूरी जो लंबाई है, जो पथ की लंबाई वो क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा, इससे कम होगा, क्योंकि ये सीधा जा रहे हैं और रास्ते घूम घूम कर रहेंगे तो वो लंबाई बढ़ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट यही है कि न्यूनतम पथ की जो लंबाई है, मतलब प्रारंभिक स्थिति से अपने अंतिम स्थिति तक जा रहे हैं, तो जो पथ है, पथ की जो न्यूनतम दूरी है, मतलब जो न्यूनतम लंबाई है, वैसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको हम डिफिनीशन के तौर पे लिख लें, परिभाषा के हिसाब से लिख लें, तो परिभाषा लिख सकते हैं, परिभाषा में लिख सकते हैं कि किसी वस्तु की जगह पर किसी को लिख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से कहां जा रहा है, अंतिम स्थिति को जा रहा है। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच, मतलब प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच जो दूरी है, जो अल्पतम दूरी है, क्योंकि ये क्या है, न्यूनतम दूरी है, मतलब अल्पतम दूरी है, दूरी की लंबाई को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वही लिख रहे हैं, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की क्या बोलते हैं इसको, अल्पतम दूरी, अल्पतम दूरी की लंबाई को क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। आप इसको समझ लिए होंगे, और इसको मैं एक क्वेश्चन से कराऊंगा, एक मतलब सिंगल क्वेश्चन से आपको बाकी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दूरी का भी हो जाएगा, जो भी पिछले टर्म में पढ़ाया गया है वो भी क्लियर हो जाएगा, विस्थापन तो होगा ही। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में, तो मैं आगे बढ़ूं तब। चलिए आप कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके फोटो लेके लिख लीजिएगा, चाहे पीछे करके लिख लीजिएगा। अब बात करें यही जो विस्थापन और दूरी का एक क्वेश्चन कराते हैं हम, सबसे अच्छा रहेगा। क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन कर लेंगे, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
सिंगल एक संख्या रेखा ले लीजिए। संख्या रेखा सभी लोग जानते होंगे क्या होता है, मैथ की क्लास में पढ़े होंगे आप लोगों ने। संख्या रेखा पर एक मूल बिंदु ले लीजिए, इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। एक मूल बिंदु है, बिंदु मान के लिए ओ है, बिंदु ओ। मूल बिंदु पता है सबको क्या होता है, 0,0। अब उसके पॉजिटिव की ओर जाते हैं तो पॉजिटिव टर्म होता है, इस साइड क्या होता है, निगेटिव टर्म होता है, सबको पता है। तो पॉजिटिव में 1,0, 2,0। ये पॉइंट ए ले लीजिए, एक पॉइंट बी लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए पॉइंट सी। अब चूंकि ये मूल बिंदु से इस साइड है इसलिए इसको क्या लेंगे, -2 -1,0। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 1,0 क्यों रहा, क्योंकि देखो ए होता है यक्स एक्सिस, ए होता है वाई एक्सिस। आप मैथ में पढ़े ही होंगे तभी थोड़ा सा बता देना है। जो एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू किस पर चलती है, इस पर चलती है, वाई एक्सिस वैल्यू। अगर यही 1,2 रहता तो ये यहाँ ना को यहाँ चला जाता, मतलब दोनों, मतलब अगर वहां पर रहेगा ये 1,2 रहेगा तो 1,2 हुआ, तो वैल्यू कहाँ जाएगी, मतलब इसका यहाँ जा रहा है यहाँ, मतलब वैल्यू अगर यहाँ रहती तो 1,2 हो जाता यहाँ पे। लेकिन ये वैल्यू कहाँ है, एक सिंगल पॉइंट, मतलब इसी रेखा पे है। तो अब इसी रेखा पे है तो 1 तो बढ़ा, लेकिन वाई एक्सिस जो ऊपर जा रही है वो तो बढ़ा नहीं, इसलिए 0 हो गया। अगर 2 बढ़ा तो 2,0 हो जाएगा। मतलब ये जो वाई टर्म है ये इस पर है, अगर इस पर बढ़ता तब जाकर बढ़ता। तो इसी टर्म से लिखा गया है। बाकी ये जानते होंगे, लेकिन मैं सोचा कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे तो क्लियर हो जाएगा, थोड़ा बहुत अपना मैथ में भी देख लीजिएगा। बाकी चलिए, अब इस क्वेश्चन का मेरा मतलब ये था कि इस क्वेश्चन से आप, अब कोई पूछ दे कि कुछ कंडीशन दे दे, उससे पूछ दे कि दूरी बताइए और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन बताइए। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन का जो केस बना लेते हैं, केस नंबर फर्स्ट बना लेते हैं केस कि ओ बिंदु से कोई बच्चा, कोई तुम ही ले लो जो तुम पढ़ रहे हो, तुम ही ले लो अपने आप को, कि ओ बिंदु से हम कहाँ जाते हैं, ओ बिंदु से ए बिंदु जाते हैं और ए बिंदु से क्या बोलते हैं, बी तक जाते हैं। एक केस हो गया। सेकेंड केस ले लें अगर, कि मैं ओ बिंदु से ए गया, ए से बी गया और बी से क्या हुआ, ये वापस आ गया, मतलब ओ से ए गया, मतलब यहां से मैं यहां गया, मतलब यहां से मैं यहां गया, फिर यहां से मैं यहां गया, फिर वापस मैं यहां आ गया। अब कोई पूछे मेरी दूरी क्या है, मेरी विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो अब एक केस में बताना है। तो अभी तो पहले केस लिखा लो सारे केस। एक थर्ड केस ले लीजिए। थर्ड केस में बोल दे कि मैं वो बिंदु से ए गया, ए से बी गया और बी से फिर वापस ए आया और ए से मैं वापस क्या आ गया, ओ बिंदु पर वापस आ गया। और एक केस और बना लेते हैं। 4 केस से आप क्लियर हो जाना चाहिए आई थिंक सारी चीज। तो एक केस और बन जाता है कि ओ बिंदु से मैं ए को गया, ए से मैं बी को गया, बी से मैं फिर वापस ए को आया, फिर ए से मैं ओ को गया, ओ से मैं सी को गया, मतलब ओ से ए गया, ए से गया बी, बी से गया ए से गया ओ को गया सी। तो सारी चीज हो गई। अब मुझसे पूछ रहा है कि आप इसका दूरी और क्या बताइए, विस्थापन बताइए। दूरी और विस्थापन हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है हमसे। दूरी और विस्थापन हमें इन सारे केसों को इस संख्या पर जो भी पोजीशन दिया हुआ है इसके हिसाब से हमें इन सारे का दूरी और विस्थापन बताना है। तो आपको मैं पहले भी समझाया था कुछ टाइम पहले कि आप जब घर से निकल रहे थे और स्कूल को पहुंच रहे थे तो जितना भी घूमते हुए जहां भी जा रहे थे आप, तो जहां भी जा रहे थे तो आपने उस लंबाई को चला ना। आप स्कूल को पहुंचे तो आप उस लंबाई से होते आ रहे हैं। अगर 5 किलोमीटर स्कूल है तो 5 किलोमीटर गए आप, तो आपकी दूरी हो गई ना 5 किलोमीटर। अगर विस्थापन है तो अब विस्थापन में क्या था, विस्थापन में क्या था कि बीच के रास्ते जाते थे जो नजदीकी था, कि मतलब जो कम से कम दूरी हो। अब हमें जाना है, मान चलो हमको यहाँ जाना है, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं यहाँ पे जाना है
तो सीधा भी जा सकता हूं, ऐसे घूम फिरा के भी जा सकता हूं, ऐसे भी जा सकता हूं, कुछ वैसे ऐसे भी होते हैं। स्कूल जाना है तो पहले पूरा घूमेंगे फिर स्कूल आएंगे, घर भी जाना है तो पूरा घूमते हुए घर जाएंगे। तो कहने मतलब ये तो सबसे नजदीकी मतलब न्यूनतम दूरी हो गई। ये तो हुआ क्या, विस्थापन। और जो घूम के जा रहा है लड़का, घूमते फिरते पकौड़ी मार्केट होते हुए, सामान लेते हुए, कटरा उटरा जाते हुए, किताब उताब लेते हुए घर जा रहा है, तो वो सारी दूरी काउंट होगी, तो दूरी हो गई। तो इसी टर्म से हम इसको क्वेश्चन कराएंगे। एक क्वेश्चन से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, विस्थापन और दूरी को लेकर के कोई डाउट नहीं रहेगा। तो बच्चा क्या कर रहा है, ओ से बिंदु ए जा रहा है, तो ओ से कहां गया, ए गया। अब देखा जाएगा कि कितना चला, एक्स एक्सिस है चूंकि, तो 0 से 1 चला, 1 तो 1 चला, 1 चला ना। अब देखा जाए ए से बी गया, अब 0 से ए गया था, अब ए से बी गया, तो ए पे क्या था 1 था, बी पे 2 था, तो मतलब 1 से 2 गया, मतलब 1 बढ़ा, तो 1 इसका क्या हुआ, दूरी 2 हो जाएगा, 2 हो गया। फिर दूरी करा देते हैं तब विस्थापन आपको बताते हैं। और अब इसमें देखा जाए केस सेकंड में 0 से ए गया, 0 से ए गया मतलब 1 बढ़ा, फिर ए से बी गया मतलब 1 बढ़ा, फिर बी से वापस ए आया, बी से वापस ए आया मतलब 2 से 1 हुआ, मतलब 1 ही तो घटा, तो मतलब 1 बढ़ा, तो हो जाएगा 3। अब इसमें देखा जाए कि 0 से ए गया मतलब 0 से ए गया 1 प्लस ए से बी गया, ए से बी गया मतलब 1 प्लस बी से ए गया, ए से बी गया, बी से ए गया, ए से बी गया 1 बढ़ा, फिर बी से ए वापस से आया 1 बढ़ा, फिर ए से ओ आया, ए से ओ को आया तो 1 बढ़ा। इसकी क्या हो गई 4। इसमें क्या है 0 से ए गया, 0 से ए जा रहा है 1 प्लस ए से बी जा रहा है प्लस 1 प्लस बी से ए जा रहा है प्लस 1 प्लस ए से 0 आ रहा है, तो प्लस का 1 और फिर ओ से जो है सी को जा रहा है, तो सी को जा रहा है, तो ये भी तो जोड़ लेंगे उसी में, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 हो गया। तो एक तो रहा दूरी की बात। दूरी मतलब कहने मतलब दूरी का एक टिप्स है, एक टिप्स लिख लो कि जब भी एक टिप्स मैं लिखवा दे रहा हूं आपको, टिप्स फॉर किसके लिए, डिस्टेंस, दूरी। डिस्टेंस मतलब दूरी के लिए एक टिप्स है कि हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है, वस्तु के साथ चलना है। ये टिप्स है, मतलब कोई भी क्वेश्चन करना है तो इस टिप्स को हमेशा फॉलो करेंगे। डिस्टेंस निकालना है तो हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है, वस्तु को हम हो सकते हैं, तुम हो सकते हो, कार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके साथ साथ चलो, कहां चली और जहां चली, जितने किलोमीटर चली उसको आप नोट डाउन करते जाइए, ऐड करते जाइए। तो ये आपका दूरी हो गया। अब रही बात विस्थापन की, तो विस्थापन में आपको बताया था कि जहां से चले, जैसे आप अपने घर से चले और स्कूल को गए, तो आपका घर क्या था, प्रारंभिक स्थिति, मतलब शुरुआती की स्थिति था, शुरुआत का स्थिति था, और अंतिम स्थिति क्या था, आप स्कूल को पहुंच गए। तो आप बस इन दोनों टर्म्स को ध्यान में रखिए। बीच में भूल जाइए कि आप समोसा खाने गए थे, पकौड़ी खाने गए थे, कटरा मार्केट में गए थे किताब लेने, सब भूल जाइए। आपको बस ये ध्यान में होना चाहिए कि आप कहां से चले हैं और कहां को पहुंचे हैं, मतलब आपकी प्रारंभिक स्थिति, इनिशियल स्टेज, और यक्ष की फाइनल स्टेज क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बीच की सारी टर्म जो है, ये सारी टर्म आपको भूल जाना है। तो आप ध्यान देंगे कि ओ पॉइंट कहां है, 1 0 पे, 0,0 ये मूल बिंदु है और प्रारंभिक स्थिति है, और बी कहां है, हमारे फाइनल स्टेज। तो देखा जाएगा कि ए से बी चलने में न्यूनतम दूरी कौन सी है, सबसे न्यूनतम दूरी तो यही होगी ना। अगर ऐसे घूम के जाएंगे तो आपकी दूरी बढ़ जाएगी, तो न्यूनतम दूरी यही होगा। तो न्यूनतम दूरी देखने के लिए 0 से 1 गया, 1 से 2 गया, मतलब देखा जाए तो यहां से यहां पे ये बीच में भूल जाओ, 0 से क्या हुआ 2 हुआ, मतलब 2 बढ़ा, तो 2 बढ़ा मतलब डायरेक्ट विस्थापन हो जाएगा। कहां से चला है, 0 से, फाइनल स्टेज क्या है उसका, बी है, तो इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 2, डायरेक्ट हो जाएगा 2। अब इसी तरह इस केस में देखेंगे, सेकेंड केस में चला कहां से, ओ पॉइंट से, अब पहुंचा कहां पॉइंट, ए पॉइंट तक, चला यहां से और घूमते फिरते यहां पे आ गया। हमें बीच से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें है कि चलना कहां से है, पहुंचना कहां से। चला यहां, पहुंचा यहां,
तो चला जब यहाँ, पहुंचा जब यहाँ, तो चला यहाँ से अब पहुंचा कहाँ, ए पॉइंट को। तो देखा जाएगा 0 से ए की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है, 0 से ए 1, इससे कम नहीं हो सकती। तो 0 से एक ही हुआ, तो इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसी तरह केस थर्ड में देखेंगे कि प्रारंभिक स्थिति वहां ओ पॉइंट से चला, ओ बिंदु से चला और ओ तक वापस लौट आया। ओ से चला है, ओ से वापस लौट आया, मतलब अपने घर से निकले, मार्केट को गए, घूमते फिरते स्कूल होते हुए आपने घर को वापस आ गया। मतलब क्वेश्चन का एक केस है कि आप घर से निकले, घूम फिर के घर वापस भी चले आए। कोई आपसे विस्थापन पूछ दे तो आपसे बस इतना ध्यान रखना है कि निकले कहाँ थे घर से और पहुंचे कहाँ, घर को। वापस घर के तो आ गए, तो पहुंचे निकले कहां से, पहुंचे कहां, अपने ही जहां निकले तो वहीं पहुंच गए। तो विस्थापन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनका जो न्यूनतम दूरी है, हम कह रहे हैं अगर हमको यहां पहुंचना है, मतलब यहां से निकले हैं और घूमते फिरते फिर वापस हमको यहीं से निकले और यहीं वापस हम आ गए, तो हमारा यहीं से निकलना और यहीं पे पहुंचना। अब यहाँ का मिनिमम दूरी कितना हो सकता है भाई, 0 हो सकता है। भाई यहीं पे हूं, घूम फिर के यहीं आ गया, तो हमारी अब न्यूनतम दूरी क्या होगी, यही तो होगी। इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से ओ पॉइंट से ओ पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 हो गया। अब इसमें देखा जाएगा कि ओ से निकला, ए बी होते हुए वापस सी को आया, मतलब ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से ए गया, ए से ओ गया, फिर ए से सी गया। अब चूंकि ओ से सी गया, अब इनिशियल स्टेज देखते हैं और फाइनल स्टेज, मतलब प्रारंभिक स्थिति क्या थी और अंतिम स्थिति क्या थी। प्रारंभिक मैंने ओ से निकला है और सी को पहुंचा है, तो सी को जो पहुंचा है वो कैसे बताएंगे कि सी तो ठीक है, एक मतलब एक्स एक्सिस पे चला है, लेकिन अब एक चला है तो एक तो लिख देंगे कि ओ से सी गया, एक लिख देंगे। सॉरी, तो जो एक है, जो एक आया है वो नेगेटिव टर्म क्या शो करता है कि ए मतलब ए मूल बिंदु से इस साइड है। नेगेटिव टर्म का मतलब यही तो हुआ इस यहाँ पे कि ए इस साइड है, इसलिए नेगेटिव टर्म लिखा गया है। अब हमको इधर मूव करना है, तो हमको कैसे बताएंगे कि आप इधर मूव करिए। आपको अगर मैथमेटिक्स पॉइंट्स में जाइएगा तो आप हमको कैसे कहिएगा कि भाई अब मूल बिंदु से इधर जाइए। अगर मूल बिंदु मेरे यहाँ पे हमको बोले कोई एक पॉइंट बढ़ो, तो मैं एक पॉइंट इधर भी बढ़ सकता था, एक पॉइंट में इधर भी बढ़ सकता था। लेकिन अगर मुझे पता रहेगा कि मूल बिंदु से इधर क्या माइनस में लिखते हैं और इधर का एक्स एक्सिस जो है पॉजिटिव में लिखते हैं, तो अगर कोई हमसे कहेगा कि 1 माइनस बढ़ो, तो 1 माइनस तुरंत मेरे दिमाग में स्ट्राइक करेगा, तुरंत मेरे दिमाग में ख्याल आएगा कि मैं मूल बिंदु से मैं -1 की इधर विस्थापित हो जाए। तो वही चीज है इसमें, तो माइनस टर्म हमें लेके चलना है विस्थापन में, दूरी में नहीं ले लेना। दूरी में क्यों नहीं लेना है, क्योंकि दूरी को सभी को समेशन करना है, जहां जहां गए आपने। जैसे कि अब गाड़ी का ओडोमीटर जो होता है, जो गाड़ी में जो किलोमीटर को मापता है उसको ओडोमीटर बोलते हैं। जो गाड़ी का जो किलोमीटर मापते हैं उसको ओडोमीटर बोलते हैं, ODOMETER। तो जो ओडोमीटर होता है वो आप कहीं भी जाएंगे आप, तो वो जो ओडोमीटर है वो काउंट करता रहेगा। वो आप कहीं भी गए वापस आए वो सबको काउंट करेगा, तो वो दूरी एक्चुअली बताता है। तो आपने समझ गया होगा दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। अब इसी क्वेश्चन से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काफी टाइम पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन। तो जो पॉइंट्स हैं हमारे, स्टार पॉइंट करके आप लिख सकते हैं कि जो विस्थापन है वो निगेटिव हो सकता है। निगेटिव हुआ, देखिए मैं कुछ अलग से नहीं करा रहा हूं, जो कराया हूं मैं आपको वही लिखा रहा हूं। तो आप लिख सकते हैं कि विस्थापन जो है, विस्थापन क्या होता है, निगेटिव होता है या हो सकता है, लिखिए क्योंकि पॉजिटिव भी होता है ना। निगेटिव हो सकता है। और लिख सकते हैं विस्थापन में और लिख सकते हैं कि निगेटिव हो गया, शून्य भी हो सकता है। कोई पूछे कि विस्थापन शून्य हो सकता है, तो हाँ एकदम हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि शून्य मतलब 0 हो सकता है।
और पॉजिटिव भी होता है, एक और आ गया, पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव। तीन चीज सामने आ गई आपके कि विस्थापन आपका निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अब दूरी के लिए बात किया जाए, दूरी जो डिस्टेंस है उसकी अगर बात किया जाए तो दूरी क्या है? दूरी हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो जो दूरी होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। आप अपने दिमाग में रख लीजिए, समझ लीजिए। हमारे साथ समझ तो हो ही गया होगा, दिमाग में आ भी गया होगा आपके कि हमेशा पॉजिटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सभी का समेशन है, सबको जोड़ा जा रहा है, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो आपने समझा कि अब जीरो का जो था, लड़के कई बार सोच रहे होंगे जीरो नहीं समझ आ रहा होगा, तो जीरो का अब एक एग्जांपल और बताऊं। जैसे ये मार्कर है, अब मार्कर है मेरे हाथ पे, मार्कर है मेरे पास, तो मैं कहूं कि मेरी मार्कर का पोजीशन यहां था। पहले लिख लीजिए तब मैं बताता हूं आपको ये वाला एग्जांपल, पहले कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा रब करूंगा तो बताऊंगा, थोड़ा सा लिख लिए होंगे आई थिंक, काफी टाइम हो गया। चलिए लिख लीजिएगा, ये अपना वीडियो पॉज कर लीजिए, चाहे फोटो ले लीजिए, ठीक है। करता हूं, कर दूं रफ। सारे केस तो बताए गए आपको, टिप्स भी आप लिख लिए होंगे, वस्तु के साथ साथ चलना है। और एक टिप्स था उसके लिए दूरी, ये तो फॉर डिस्टेंस था दूरी के लिए। अब था विस्थापन के लिए, अगर टिप्स लिखना है विस्थापन के लिए तो आप क्या देखना है? इनिशियल स्टेज मतलब प्रारंभिक स्थिति पर ध्यान रखना है, मतलब इसको लिख सकते हैं फोकस ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मतलब फोकस ऑन इनिशियल मतलब प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, फाइनल स्थिति पे फोकस करना है और कुछ बीच का भूल जाना। चलिए ये तो हो गया, ठीक है। अब मुझे एक एग्जांपल आपको बताना था मार्कर वाला। जैसे एक एग्जांपल है, मार्कर है, तो ये मार्कर है, जैसे मार्कर है तो मैंने क्या किया, मार्कर को उछाला, मतलब हाथ से थोड़ा उछालेंगे, तो उछालेंगे फिर वापस मतलब ऐसे उछाले फिर वापस मेरे हाथ पे वापस आ गया, मतलब ये मार्कर उछला फिर वापस मेरे हाथ पे आ गया। तो कोई पूछे विस्थापन कितना हुआ, दूरी कितना हुआ, तो तुरंत आपको एग्जांपल में समझना है कि मेरा हाथ है 4 उंगली, 1 2 3 4 5, 4 ही उंगली चलिए ठीक है। ये मार्कर मैं यहां रखा, मतलब मार्कर मैं यहां रख दिया, मार्कर मेरा यहां पे आ गया, ठीक है, हाथ पे मेरे मार्कर आ गया। मैं इसको उछाला, मतलब उछाला तो कुछ दूर तो जाएगा, मतलब मार्कर कुछ कहां गया, मार्कर कुछ यहां पे गया। अब ड्यू टू ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण की वजह से फिर वापस तो भी तो आएगा, वापस आया और अपने मतलब इनिशियल पोजीशन यहां था इसका, अब फाइनल इनिशियल पोजीशन यहां था और वापस है फाइनल पोजीशन है, क्योंकि अब गया फिर वापस यही पे तो आ गया वापस, तो इनिशियल भी यही था, मतलब प्रारंभिक स्थिति भी यही था और बाद में जब वापस आया तो फिर भी यही था, तो मतलब सेम है इनिशियल टू फाइनल। तो विस्थापन आपको बताया था कि जो विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा शून्य होगा अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो मतलब एक जगह है। तो अगर दूरी की बात करें तो मान चले अगर ये दो चला है, अगर मान चले 2 चला है, 2 चला ग्रेविटी वजह से फिर वापस नीचे आया, तो 2 जाएगा तो 2 वापस भी तो आएगा, अगर 2 जा रहा है ऊपर तो 2 नीचे भी तो आएगा, मतलब अगर 2 सेंटीमीटर बोल लें, 2 किलोमीटर बोल लें तो 2 किलोमीटर ऊपर गया फिर 2 किलोमीटर नीचे भी तो आया, बात समझ आ रही है। तो ये दोनों को काउंट करेंगे तो हो जाएगा 2 + 2 = 4, क्या होगा दूरी, क्या होगा डिस्टेंस। अब बात आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, अगर थोड़ा बहुत कहीं कसर बोलते हैं इसे
बचा होगा तो वो भी क्लियर हो गया होगा। तो ये चीजें हो गई। तो हमने जाना कि मोशन क्या होता है। मोशन में एक्चुअली कि मोशन क्या है, सापेक्ष गति है। क्यों है सापेक्ष गति? आपको बताया था कि मतलब कंपैरिजन होता है, दूसरे से तुलना होता है, तो इसलिए सापेक्ष मोशन है। ये सारी चीजें मैं अभी कुछ टाइम पहले भी बताया था मैं आपको। तो ये चीज हो गया है। भौतिक राशि में आपका दूरी तथा अभी जो हुआ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ, दूरी और विस्थापन, और ये तो भौतिक राशियां थी, ये हो गई। अगली भौतिक राशियां क्या है? चाल तथा वेग है, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो वो जो है अगले लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा। जब स्पीड एंड वेलोसिटी हो जाएगा, त्वरण एक्सेलरेशन हो जाएगा और फिर टाइम हो जाएगा, तो सारी चीज को मिला करके एक जो मोशन का जो गति का समीकरण, जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है, वो बनेगा कैसे, वो मैं चीजें आपको बड़ा इजीली तरीके से दिखाऊंगा। जो आपको बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बड़ा विचित्र लगता है, बड़ा डिफिकल्ट लगता है, उसको बड़ा इजीली मैं आपको बताऊंगा कि आप कहेंगे अरे सर ये तो ऐसे ही हो जाएगा, आप कहाँ थे अब तक। तो बड़ा आपको मजा आएगा, आप परेशान मत हो। अब चीजें आपके साथ फाइनल एग्जाम भी होगा। अब क्या करें, कोरोना का लॉकडाउन लग गया, बड़ा हम चीजें तो सोचे थे कि चलिए हम कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अब ठीक है, अब मौका शायद खुले, 7 बोला गया है, अनाउंस आया है कि 7 फरवरी से शायद स्कूल खुलेंगे। 9 से 12 तक का है, हो सकता है कि 6 से कर दें, हो सकता है सबको खोल दें, अब तो टाइम बताएगा। चलिए तब बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।